Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhasha Par. Now open your book and come to page number 38. So class, today we'll continue from question number 2 of textual grammar, which is on page number 38. Okay, so come to page number 38. Question number 2 is पढ़िए और समझिए। एक बहुत बड़ा वन था। क्या था? एक बहुत बड़ा वन मतलब जंगल था। वन था परंतु अब नहीं है। मतलब इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि वन क्या था? पहले था, मतलब अब नहीं है ना। तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया। जो चीज अब नहीं है, पहले हो चुकी है या पहले थी, वो कौन से काल में आती है? भूतकाल में। ओके, नेक्स्ट, ये नियम इसके लिए नहीं बनाए हैं। ये नियम इसके लिए नहीं बनाए हैं। कुछ रूल्स हैं जो इसके लिए क्या नहीं हुए हैं? बनाए नहीं हैं। तो हैं मतलब अभी भी है ना वो रूल्स, वो नियम अभी भी हैं, अभी भी हैं। ठीक है, तो वो कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। जैसे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरा नाम ये है। मेरा नाम क्या है? तबस्सुम है। तो वो अभी भी है ना मेरा नाम, तो वो क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया ना। प्रेजेंट टेंस, अभी भी मेरा नाम तबस्सुम ही है। तो कोई भी चीज अगर अभी भी है प्रेजेंट में, तो वो कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। जो चीज बीत चुकी है वो कौन सा काल होता है? भूतकाल। नाउ नेक्स्ट, नियम का पालन करोगे सुरक्षित रहोगे। अगर नियम का पालन करोगे तो क्या रहोगे? सुरक्षित रहोगे। रहोगे मतलब फ्यूचर में रहोगे ना, अभी तो नहीं रह रहे हो। अगर पालन करोगे नियम का तभी सुरक्षित रहोगे। तो रहोगे मतलब अभी रहोगे, आगे चल के मतलब फ्यूचर में। ठीक है, आने वाले समय में रहोगे। तो ये कौन सा काल हो गया क्लास? भविष्यत काल। ओके, जो चीज हो चुकी है पास्ट में, जो चीज बीत चुकी है वो भूतकाल होता है। जो चीज वर्तमान में, प्रेजेंट में अभी भी चल रही है या प्रेजेंट में अभी भी है, वो कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। और जो चीज फ्यूचर में होगी उसे क्या बोलते हैं हम? भविष्यत काल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वो चीज आपको नीचे एक्सप्लेन की गई है। जो कार्य बीते समय में हो चुका होता है उस समय को भूतकाल कहते हैं। जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया वो चीज यहाँ दे रखी है। जो कार्य पहले हो चुका होता है, समय बीत चुका होता है, जो जैसे आप क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हो, अब तो नहीं पढ़ रहे हो ना, तो ये सेंटेंस कौन से काल का हो जाएगा? भूतकाल का, क्योंकि आप क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हो। जो कार्य हो रहा होता है उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अभी हम क्या बोलेंगे? अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? क्लास सेकंड में पढ़ रहे हो। तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो। जो कार्य बाद में होगा उसे कौन सा काल बोलेंगे? भविष्यत काल। कौन सा बोलेंगे? भविष्यत काल। तो फ्यूचर में मतलब अब आप इसके बाद कौन सी क्लास में पढ़ोगे? क्लास थर्ड में पढ़ोगे, है ना। तो ये कौन सा काल हो गया सेंटेंस में? भविष्यत काल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, इसमें हमें काल ही बताने हैं। वाक्यों के सामने उनके कार्य क्रिया के काल लिखिए। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस को आपको पढ़ना है और उन सेंटेंसेस में जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, हमने क्रिया पढ़ी थी ना, क्रिया क्या होता है? तो जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, उसमें काल बताना है कि वो कौन से काल में हो रहा है वो काम। जैसे रीड द फर्स्ट वन। बच्चे खेलते हुए खूब आनंद उठा रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो रहे थे से ही पता चल गया हमें कि जब पहले खेल रहे थे और आनंद भी पहले उठा रहे थे। तो ये कौन सा काल हो गया क्लास? वेरी गुड। सो राइट हेयर भूत काल। भूतकाल। रहे थे को अंडरलाइन भी कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि पहले हो रहा था ये काम। Now done class. Move to next one. चिंपू जानता था कि नियम का पालन न करने पर चोट लगेगी।
चिंपू क्या करता था, जानता था कि अगर नियम का पालन हम नहीं करेंगे तो चोट क्या होगी, लगेगी। तो वो जानता था, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि चोट लगेगी, मतलब फ्यूचर में लगेगी ना। पर क्लास हमें इसमें क्रिया का काल बताना है, तो क्रिया मतलब कौन सा काम हो रहा है इसमें। चिंपू क्या करता था, जानता था, तो जानता था मतलब पहले जानता था ना, तो ये भी कौन सा काल होगा, भूत काल। नेक्स्ट वन, वे चिंपू जैसे समझदार जीवों की सलाह मानते हैं। वे चिंपू जैसे समझदार जीवों की सलाह मानते हैं, तो इसमें क्या काम करते हैं, वो कौन सी क्रिया है इसमें, सलाह मानना। तो मानते हैं, अभी मानते हैं ना, तो ये कौन सा काल हो गया, वेरी गुड, वर्तमान काल। ओके, सो राइट हियर वर्तमान काल। रीड द नेक्स्ट वन, वह सड़क पर सुरक्षा का महत्व समझाता था। वह सड़क पर सुरक्षा का महत्व समझाता था। वो क्या काम करता था, सुरक्षा का महत्व समझाने का, समझाता था मतलब पहले समझाता था, तो ये भी कौन सा काल होगा, भूत काल। डन क्लास। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। शब्दों के सामने उनके लिंग भेद लिखिए। आपको इनके लिंग बताने हैं। ओके, सो क्लास दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। राइट होमवर्क हेयर। You have to do this question in your book only. Okay, so that's all for today. We'll meet in next class. Till then, take care children. Bye bye.